तो अप्रैल 2025 में मैं 23 इयर्स का हो जाऊंगा। बट नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आपकी ज़िंदगी के बेस्ट फ्यू मिनट्स होने वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 23 साल का लड़का जो शायद तक हमसे 2, 3 या 4 साल ही बड़ा है, वो हमें क्या ही चीज़ बता देगा ऐसी जो हम नहीं जानते हैं या फिर हमें पता नहीं है, तो गिव मी योर फ्यू मिनट्स, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रॉन्ग प्रूफ कर सकूं। नो पर्टिकुलर 14 एज से लेकर 22 एज तक आप लोग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है पता है? कि आपके पास विल है, आपके पास एनर्जी, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है आपके पास टाइम। क्योंकि ये जो टाइम है वो आपको बहुत ही ज़्यादा कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट भी दे रहा होगा। बिकॉज इन एवरी सिंगल थिंग, चाहे वो स्किल्स की बात कर लूँ, चाहे वो मनी की बात कर लूँ, चाहे वो हैबिट की बात कर लूँ, ये सब चीज़ें आपकी डिफरेंशिएट वे में बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग कर रही होगी। बिकॉज इन द बेसिस ऑफ द मनी इसी टाइम पे ज़्यादातर लोग अपनी इन्वेस्ट करते हैं अपनी 20s में। इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आप इस टाइम पे इन्वेस्टिंग जैसी चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप फाइनेंशियली लिटरेट हो रहे होगे। बट द नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, कि आप अपने ऊपर पैसा लगा रहे हो, कि आप कोर्सेज ले रहे हो, आप अपनी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सीख रहे हो, मे बी ऑन द कोडिंग, मे बी ऑन द सेल्फ ग्रोथ, या फिर समथिंग लीडरशिप फनल वगैरह जैसी चीज़ों को अटेंड कर रहे हो, डिफरेंट वर्कशॉप्स को अटेंड कर रहे हो, या फिर डिफरेंट वेबिनार्स को अटेंड कर रहे हो, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो बहुत ज़्यादा अच्छे गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसे बंदे हैं जो आके थोड़ी बहुत स्पीच कर रहे हैं या फिर प्लेटफॉर्म में अपना जो भी ज्ञान है वो दे रहे हैं, वो सब चीज़ें अटेंड कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आप टाइम का यूज़ कर रहे हो फॉर द कंपाउंडिंग। क्योंकि एक क्वार्ट हमेशा से सुने होंगे कि आप अगर हर एक दिन 1% भी बेटर हो तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। बट द फैक्ट इज कि कंपाउंडिंग इतनी अच्छे से वर्क करती है कि अगर आप सिर्फ 2 साल का देखोगे तो आप जो जीरो से स्टार्ट किए तो आफ्टर समथिंग 600 डेज में आप मोर देन 1000 टाइम्स बेटर हो जाओगे। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि आपको यूज करना पड़ेगा एज अ टाइम, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी, और ये आपके ऊपर है कि वो टाइम आप किधर पर इन्वेस्ट कर रहे हो। कि आप अपनी पार्टीज एंड एक्सेट्रा इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप समथिंग अपनी कोई हैबिट बिल्ड करने में कर रहे हो, या फिर आप अपनी स्किल्स बिल्ड करने में कर रहे हो, या फिर आप समथिंग मनी वैसी चीज़ों को बिल्ड करने में कर रहे हो। दैट्स ऑल अबाउट इट, कि आप अपना जो टाइम है उसको कंपाउंडिंग किस तरह से कर रहे हो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव साइड में चले गए कि बेस्ड ऑन दी आप हैबिट ऐसी नेगेटिव हैबिट्स पाल के रखे हो, तो बेसिकली वही जो टर्म है वो 1000 टाइम्स तो नहीं बट जीरोस में आपको ला के दे देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है कंपाउंडिंग का, कि अगर आप पॉजिटिव वे में जाओगे तो आप 1000 टाइम्स बेटर हो जाओगे, बट अगर नेगेटिव में जाओगे 0 टाइम्स बेटर, जो कि 0 लेवल है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने टाइम को बहुत तेजी से यूटिलाइज कर दो फॉर द स्किल। क्योंकि स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो एक चीज़ बिल्कुल ज़्यादा हार्श लगेगी आपको, दैट इज आपकी जो नेटवर्किंग है, कि डिफरेंट लोगों से बात करो, डिफरेंट पीपल जो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो आपसे लेवल अप में है 2x 3x टाइम या फिर 4x या फिर 100x टाइम, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। क्योंकि नेटवर्किंग इज यूजलेस अगर आपके पास कुछ है नहीं ऑफर करने को। जस्ट लाइक मेरे पास अभी ऑफर है डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड का ज्ञान, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ बेस्ड ऑन द डार्क रियलिटी या फिर अदर थिंग्स, या पर्टिकुलर वे में जो भी चीज़ें हैं बेस्ड ऑन द कोडिंग या फिर सेल्फ ग्रोथ या फिर कुछ भी, ये सब चीज़ें मेरे पास देने को है। इसलिए आप मेरे से नेटवर्क करना चाह रहे हो, एंड आई गेस आप नेटवर्क करना चाह रहे हो, तो I have a one simple suggestion, that is, since you have been the lovely audience, इस नेटवर्किंग को बहुत अच्छे से बढ़ाने के लिए you can do simple thing that is free of cost for you, that is subscribing the channel। क्योंकि हम एक road to 10,000K पहुंच रहे हैं, तो आपके एक सब्सक्राइब करने से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मेरे सिंगल सब्सक्राइब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यू आर राइट, बट एक के करने से सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और बहुत अच्छा कंटेंट हम 10,000 पे पहुंचेंगे, क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द वीडियो, कि आपकी नेटवर्किंग तभी बेटरमेंट करेगी, या फिर सामने वाला व्यक्ति आपसे दोस्ती या फिर एक टाइप का कनेक्शन बनाने में तभी इंटरेस्टेड होगा जब आपको उसकी हेल्प कर सको या फिर समथिंग कोई सर्विस ऑफर कर सको। अब सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास स्किल्स आ जाती है तो ज़्यादातर लोग मेरे हिसाब से इंट्रोवर्ट है, कि उन्हें सिर्फ 2 से 3 लोगों की कंपनी ही पसंद आती है। और इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि वन ऑफ द पीपल हूँ। अभी मुझे पता नहीं, मेरे को सर्टेन टाइम पे लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ या फिर मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। आई एम बिट कंफ्यूज, बट आई एंजॉय दिस कंफ्यूजन, और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बट इन केस में बता रहा कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पास स्किल्स आ चुकी है बट मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं जब ऑफर करूंगा तो मेरे को क्लाइंट जो भी व्यक्ति है, जो सामने व्यक्ति है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा डम समझेगा या फिर एक्सेट्रा थिंग समझेगा। तो आई हैव अ सिंपल सजेशन कि नो वन केयर्स यार। सिंपल सी मैं बात बोल रहा, अपने पास्ट में जाके बोलो या फिर कहीं पे जाके बोलो,
आई हैव अ सिंपल सजेशन कि मुझे ऐसा है, मुझे अभी भी एक इंसिडेंट याद है मेरा कि बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग इंसिडेंट था, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। शायद तक क्लास 11th का था, जिसमें मैं एक मोमेंट पे अपनी क्लास के सामने एक्साइटमेंट हो गया या फिर समथिंग डमनेस हो गया या फिर समथिंग बहुत ज़्यादा फूलिश बिहेवियर मेरा हुआ था। अब वो चीज़ मुझे अभी तक याद है, बट आई गेस कि ये चीज़ किसी और को फर्क भी नहीं पड़ा, मतलब 1-2 हफ्ते या फिर 1-2 दिन ही याद रहे होंगे मेरे दोस्तों को, मेरे जो भी क्लासमेट्स थे, उसके बाद किसी को याद नहीं रहेगा। और यही बात है कि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब कोई चीज़ कर देते तो लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने इंसिडेंट याद है कि मैंने ये वाली फुलिशनेस की थी या फिर मैंने ऐसा डमनेस किया था। मुझे किसी भी व्यक्ति, मतलब मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे मेरा क्लासमेट हो, उनकी कोई फुलिशनेस याद है अभी भी। तो दैट्स इट कि आप अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते, जो कि अच्छी बात है, बट इस इंपॉर्टेंस के चक्कर में आप ये सोचते हो कि एवरीवन केयर्स अबाउट यू। और यही बात है कि भाई तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ये चीज़ याद रख लो। और इसलिए जो भी चीज़ है, अगर तुम फूलिश दिख रहे हो तो कोई बात नहीं, डम दिख रहे हो तो कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर यार। 20s में तुम आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में एक सर्टेन मैंने कहीं से सुना था कि वी आर जस्ट कवरिंग अवर रिस्पेक्ट, जो कि हमने अभी तक बनाई भी नहीं है। दुनिया इज लाइक कि हम तो आपके बारे में इतना नहीं सोचते, आपको ज़्यादा ही अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो कि अच्छी बात है, बट हम आपकी केयर नहीं करते। और केयरिंग वगैरह की जो चीज़ें हैं वो सब कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट वेपन। और माइंड के बारे में बहुत सी चीज़ें बात कर ली जाएगी, बट दिस इज द बिगेस्ट वेपन, क्योंकि इस वेपन को सिर्फ अपन को कंट्रोल करना है। क्योंकि एवरी सिंगल टाइम ह्यूमन के अंदर दो चीजों के हमेशा लड़ाई होती है, दैट इज फर्स्ट इज विल वर्सेस आपका माइंड। ना माइंड इज लाइक इस शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए वो बहुत सी चीजें बोलता है कि ये चीज अपन कर लेते हैं, या फिर समथिंग ये बहुत ज़्यादा जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ये चीज़ हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम ऑफ टाइम यू एंड मी हमेशा अपनी माइंड की बात सुन लेते हो और वहीं पर हमारा विल भी कमज़ोर हो रहा होता है। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, वी हैव टू बी लाइक डेविड गॉगिंस, जो कि व्यक्ति इस तरह का है जो जिसकी दोनों टांग टूटी हुई है, पर तब भी वो 120-130 किलोमीटर दौड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक चीज बस कंट्रोल करके रखी है, दैट इज कि उसने अपने माइंड को कंट्रोल करके रखा है। इट्स जस्ट लाइक कि ही ऑलवेज सेज कि नेवर गिव अप। माइंड में हमेशा बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। माइंड गेम्स खेलते हैं कि भाई देखो, हम ये जो चीज़ है पर्टिकुलर, जो हमें पता है कि गलत है, इसको हम एक्सटेंडेबल मैग्नीट्यूड तक इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे, इससे हम एलिमिनेट ही कर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति अल्कोहल एडिक्ट है तो वो बोलेगा कि भाई हम इसे हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन वाला गेम नहीं करेंगे, हम इसे एलिमिनेट ही कर देंगे अपनी लाइफ से। दैट्स द पावर ऑफ विल। क्योंकि ये चीज़ अगर आप अचीव करते हो, वन टास्क अपने विल को कंटिन्यू करते हो, तो नेक्स्ट ऑफ द टाइम भी आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पाओगे कि डिफरेंट जो भी बुरी आदतें हैं या फिर अच्छी आदतें अडेप्ट करने की बात आएगी, तो आप इस विल को हमेशा से कंटिन्यू करोगे कि मैंने उस टाइम पे ये चीज़ छोड़ दी थी, तो आज की डेट में मैं छोड़ सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि माइंड गेम्स आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि एवरी 90s या फिर ये जो वाला टाइम है या फिर मैक्सिमम ऑफ लाइफ में टाइम ये होता है कि आपको ज़्यादातर ना बोलना पड़ेगा। ना बोलना मतलब डिफरेंट पर्सन्स को ना बोलना पड़ेगा, डिफरेंट थिंग्स को ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ग्रोथ चाहते हो या फिर अपने लिए टाइम चाहते हो या फिर हर एक चीज़ जो भी है वो एडवाइस चाहते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम टाइम आप ना बोलोगे। उस टाइम हो सकता है आप ये सोचो कि बुरा लग रहा है, बट आई फील कि मुझे ना बोलना इतना ज़्यादा पसंद होने लगा है मेरे लिए कि मैं सोचता हूँ कि ये जो चीज़ मैंने ना बोली है, ये पर्टिकुलरली मैंने अपने लिए बोली है, कि मैं अपने आप को एंजॉय कर रहा हूँ उस समय कि हाँ ठीक है मैंने ना बोली, मतलब आई केयर अ लॉट फॉर मी। बाकी अगर थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो ना जब ये हार्ड वर्ड आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बनने लगती है। पर थोड़ा सा न्यूरो साइंस में जाते हैं। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, रिसेंटली मतलब आज से शायद 2-3 साल पहले एक टर्म निकला, एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स। अब इसकी बात बताओ तो इट इज डेफिनेटली कनेक्टेड विद द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही में है ऑब्वियसली, बट ऑल्सो विद द विल। ना ये जो चीज़ है पर्टिकुलर, ये इसका फॉर्मूला ये है, या फिर एक बोला जाए तो सिंपल सा रूल ये है कि ह्यूमंस में अगर कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा हेट करते हो करने को, बट तब भी आप वो चीज़ करते हो, जस्ट लाइक ठंड के टाइम पर 5 बजे उठना, या फिर समथिंग एक्सरसाइज करना, या फिर समथिंग काम करने बैठना, या 2 घंटे पढ़ाई करने बैठना, तो ये जो एरिया है वो बढ़ता है। अब इसकी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, क्या है कि ये जो चीज़ है, ओबेस मैन जो थोड़े से फैट रहते हैं, उनमें ये जो
एरिया है वो बहुत कम रहता है, एथलीट में बहुत ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली एथलीट में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, दे आर कंट्रोल विद द माइंड, कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं कि आपकी ये जो एरिया अगर बढ़ रहा है तो आपकी विल बढ़ रही है इनडायरेक्टली ना। इस पर थोड़ी सी और डिस्कशन अगर कर ही रहे हैं तो ये जो एरिया है सिर्फ तभी बढ़ता जाता है कि जब तक आप उस काम को एंजॉय नहीं करते। आई मीन कि आप अगर एंजॉय करने लगो कि समथिंग, अगर मैं एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अगर एज अ थोड़ा सा पीछे चले जाओ 8th या फिर समथिंग 7th क्लास में, तो 5 o'clock उठना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। बट अगर आप पढ़ाई करने उठ रहे हो, बट अगर आप खेलने उठ रहे हो तो यू एंजॉय दैट टास्क, एंड दैट इज द पावर कि आपका ये जो एरिया है वो इतना बढ़ेगा नहीं क्योंकि आप एंजॉय करने लगते हो। तो इसलिए हार्ड थिंग्स जब आप करते जाते हो तो ये चीज़ें बढ़ती जाती, बट जिस मोमेंट पे आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को एंजॉय करने लगते हो तो वो इतना एरिया बढ़ता नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बस सेटल आउट करने के लिए आप जो पर्टिकुलर अच्छी चीज़ है, दैट इज आपकी हार्ड थिंग या फिर सुबह उठना अगर आप एंजॉय करने लगते हो तो उसको छोड़ दो। बट हाँ, ये चीज़ वर्क करती है एट दैट सेट। माइंड में जब इतना ज़्यादा आप न्यूरोसाइंस और डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे होते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, दैट इज थिंकिंग। ना ये थिंकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट आई हेट दैट वर्ड, दैट इज ओवर थिंकिंग। ना ओवर थिंकिंग जो है ना, सिंपल मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा शानदार एग्जांपल है मेरे लिए। ओके, सो बैक इन 2021 आई गेस, 2021 में आपको याद होगा अगर आप पहले से मेरे को कनेक्ट करके रखे हो, दैट इज आई अचीव्ड 1000 सब्सक्राइबर वाला माइंड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है और थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। और अभी रिसेंटली मैंने 3000 सब्सक्राइबर अचीव किया। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि 1000 सब्सक्राइबर को मैंने इतना अच्छे से एंजॉय किया था और 3000 सब्सक्राइबर को मैंने बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल सा डे था, या फिर मैंने खुद से मतलब एंजॉय नहीं किया, मतलब पर्टिकुलर मैं खुद इंडिविजुअल एंजॉय करूँ तो अच्छी बात होती है ना, वो चीज़ नहीं किया था। द रीज़न इज सिंपल एज दैट, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर में ये ओवर थिंकिंग वाले लूप में नहीं था, या फिर मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आप मैनिफेस्टेशन हो गया या फिर समथिंग चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अच्छी है, बट इस मोमेंट पे शायद मैं मैनिफेस्टेशन को रॉन्ग बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा कि आप जब मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ों को रोज करने लगते हो तो आप लोग क्या कर रहे हो इनडायरेक्टली, कि आप पर्टिकुलर थिंग को अचीव करने, जस्ट लाइक आप कहीं जाने की बात कर रहे हो जी, कि आप अपना एक फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हो कि आप अपने 30s में फॉरेन ट्रिप प्लान करो, तो बेसिकली आप ये सोच रहे हो कि आप लंदन जा रहे होगे, आप लंदन के लिए फ्लाइट लोगे, उसके बाद आपने जो भी बैटर हाफ है उसके साथ लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहे होगे या समथिंग कहीं अच्छी जगह घूम रहे होगे। नाउ इनडायरेक्टली आपने क्या किया, जो एक्साइटमेंट था ना उसको आपने किल किया। क्यों? क्योंकि आपने ये जो चीज़ें लंदन घूमना था वो सब चीज़ें आपने पहले ही कर ली इन द माइंड, और इस वजह से जब आप एक्चुअली में वो चीज़ कर रहे होगे तो आपको इतना सरप्राइज नहीं मिलेगा या फिर आपको इतना थ्रिल नहीं मिलेगा। और यही बात है कि मैंने जो 3000 सब्सक्राइबर वाला मार्क था ना, वो शायद तक 1-1.5 साल पहले ही से मैंने सोचना चालू कर दिया, तो मेरे को इतनी थ्रिल नहीं मिल रही थी। और ये शायद तक थोड़ा सा ओपिनियन बेस्ड है, क्योंकि इस पर तुम लोग बोलोगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है हो रही है, तो ठीक है, सबके अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरे को भी हक है कि मैं आराम से ओपिनियन दे सकूं। बट आई लव इट कि भाई सिंपल से गेम रखते हैं कि अपने जो भी चीज़ें हैं उसको आने दो, सब्सक्राइबर्स इसके बढ़े रहने दो। और इसका सॉल्यूशन मैं सिंपल सा रखूँ कि ठीक है, अगर मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ी सी प्लानिंग कर रहा हूँ अपने दिमाग में कि ये करने वाला हूँ या फिर ये चीज़ अचीव होने वाली है, आई जस्ट में कि भाई रुक जा, अगर मैंने ये चीज़ सोचने लगा तो दिक्कत ये होगी कि जब ये चीज़ मेरे पास आएगी या फिर ये चीज़ अचीव करूँगा, मेरे को बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं होगी, मेरे को बिल्कुल इतनी ज़्यादा खुशी नहीं रहेगी, या फिर जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल रहेगी मेरे हिसाब से। अगर तुम भी उसी टाइप के व्यक्ति हो, क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग वो आपकी रूइन कर रहा होगा इस सेगमेंट को ऑफ लाइफ को, जब हम बात कर रहे हैं कि हम प्रोडक्टिव रहेंगे, हम चीज़ों को अचीव कर रहे होंगे, स्किल्स चाहे कुछ भी, तो ये कहीं ना कहीं आपका आधा टाइम वेस्ट कर रहा होगा। सो आई हैव मेड अ वीडियो जो कि शायद तक मैंने वन ऑफ द बेस्ट बनाया। इसमें सॉल्यूशन बात की गई हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग विद द साइंटिफिक टर्म की ओवर थिंकिंग एक्चुअल में होती क्यों है, एटसेट्रा थिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।